एक समय की बात है, जांगला के विशाल और हरे भरे जंगल के मध्य में राजा हाथी के नाम से जाना जाने वाला एक राजसी और बुद्धिमान प्राणी रहता था। वह सिर्फ कोई हाथी नहीं था, बल्कि उन सभी में सबसे बड़ा और सबसे पूजनीय था। उसके हाथी दांत जो चंद्रमा की सबसे शुद्ध किरणों की तरह चमकते थे और एक कोट जो पॉलिश महोगनी की तरह चमकता था। उसकी आंखें गहरी और भावपूर्ण युगों का ज्ञान रखती थीं और उसकी उपस्थिति जंगल के सभी जानवरों का सम्मान करती थी। राजा हाथी ने जंगल पर शालीनता और निष्पक्षता से शासन किया। वह कोई अत्याचारी नहीं बल्कि एक परोपकारी नेता था जो अपनी प्रजा की भलाई की परवाह करता था। उनके शासन के तहत जंगल फला फूला और जंगला के विविध निवासियों के बीच एक नाजुक संतुलन बना रहा। जानवर सद्भाव से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और जीवन के चक्र का सम्मान करते थे। एक धूप वाली सुबह जब पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और पेड़ हल्की हवा में झूम रहे थे, राजा हाथी को रानी बुद्धिमान बूढ़े कछुए से एक जरूरी संदेश मिला। रानी ने पीढ़ियों तक जंगल के सलाहकार के रूप में काम किया था। उनकी उम्र ने उन्हें ज्ञान का भंडार बना दिया था। महामहिम, उसने गंभीर भाव से कहा, मेरे पास गंभीर समाचार है। जांगला की सद्भावना खतरे में है। कुछ जानवरों के बीच असंतोष की फुसफुसाहट और विद्रोह की अफवाहें हैं। राजा हाथी आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन हम हमेशा शांति और सद्भाव में रहे हैं। ऐसी अशांति का कारण क्या हो सकता है? वह जोर से आश्चर्यचकित हुआ। रानी ने बताया कि कुछ युवा और अधिक अधीर जानवर चीजों के तरीके से असंतुष्ट थे। उन्हें लगा कि राजा हाथी का शासन न्यायपूर्ण और परोपकारी होते हुए भी बहुत पारंपरिक था। उनका मानना था कि आधुनिक दुनिया के अनुकूल होने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। राजा एक बुद्धिमान और विचारशील नेता होने के नाते जंगल के सबसे सम्मानित प्राणियों की एक परिषद बुलाने का फैसला किया। बेशक उन्होंने रानी को आमंत्रित किया, साथ ही राजन शेर, लीला बुद्धिमान बूढ़े उल्लू और चंद्रा शांत नदी उदबिलाव को भी आमंत्रित किया। वे मिलकर असंतुष्ट जानवरों की चिंताओं पर विचार विमर्श करेंगे और जंगला के सद्भाव को बनाए रखने का रास्ता खोजेंगे। परिषद एक शांत स्थान पर एकत्रित हुई जो प्राचीन पेड़ों और एक शांत तालाब से घिरा हुआ था। राजा हाथी ने विनम्रता और शालीनता के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मैंने अपने साथी जानवरों की चिंताओं को सुना है, राजा हाथी ने कहना शुरू किया। यद्यपि मैं उन परंपराओं को संजोता हूँ जो हमारे लिए सद्भाव और समृद्धि लेकर आई हैं, लेकिन अगर इससे हमारे जंगल का अधिक भला होता है तो मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। आइए हम उन लोगों की आवाज सुने जो बदलाव चाहते हैं और हमारी नाजुक स्थिति को बाधित किए बिना अनुकूलन का रास्ता ढूंढते हैं। संतुलन। जब असंतुष्ट जानवरों ने अधिक प्रगतिशील और गतिशील जंगल के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की तो परिषद ने ध्यान से सुना। वे संसाधनों तक बेहतर पहुंच, अधिक खुला संवाद और निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक आवाज चाहते थे। कई दिनों की चर्चा और विचार विमर्श के बाद परिषद ने एक योजना तैयार की जो अपने मूल्यों से समझौता किए बिना जंगल का आधुनिकीकरण करेगी। वे महत्वपूर्ण मामलों पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिनिधियों की एक परिषद स्थापित करेंगे जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के जानवर शामिल होंगे। वे युवा जानवरों को पुरानी पीढ़ी की परंपराओं और ज्ञान को सीखने में मदद करने के लिए कार्यक्रम बनाने पर भी सहमत हुए। राजा हाथी ने अपनी बुद्धिमत्ता और कृपा से, उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते हुए, जंगल के मूल सिद्धांतों को कायम रखते हुए परिवर्तनों को स्वीकार किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जंगल अपने प्रिय राजा की निगरानी में अपने निवासियों की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप ढल गया। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, जंगला का जंगल फलता फूलता गया। नाजुक संतुलन बनाए रखा गया और जानवर एक बार फिर सद्भाव में रहने लगे। उस दौरान सीखे गए सबक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे,
जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राजा हाथी की विरासत और जंगल का ज्ञान हमेशा कायम रहेगा। और इस तरह राजा हाथी की कहानी एक पौराणिक कहानी बन गई, जो ज्ञान की शक्ति, अनुकूलनशीलता और परिवर्तन की आवाजों को सुनने के महत्व का प्रमाण है, साथ ही उन शाश्वत परंपराओं को संरक्षित करते हुए जो एक राज्य को वास्तव में महान बनाती हैं।